का एग्जाम तुरंत कराओ। उच्च विद्यालयों में उर्दू शिक्षक बहाल करो। देना होगा पालक मंडल में उर्दू विषय को जगह देना होगा। पालक मंडल में उर्दू विषय को जगह देना होगा। मदरसा शिक्षकों के पुराने बकाया को अदा करो। मदरसा शिक्षकों के बकाया को अदा करना होगा। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और इसमें नोटिफिकेशन है। और आप देख लीजिए असेंबली की पेशानी पर भी हिंदी लिखा है, उर्दू लिखी है और अंग्रेजी। लेकिन बिहार की यह सरकार भाजपा शासित राज्य से भी अधिक उर्दू के साथ दुश्मनी कर रही है। अभी के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भाषा के साथ इंसाफ करना नहीं आता है। हम लोगों ने बार बार उर्दू की संस्थाओं ने बार बार इनसे आग्रह किया है कि आप हाई स्कूल में बहाली के लिए जो नया मानक मंडल बनाए हैं उसमें उर्दू विषय को शामिल कीजिए। और ये मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ बिहार के 3 करोड़ उर्दू आबादी की मांग नहीं है। उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है, ये दयानारायण निगम की भी जबान है, ये पंडित बिरजनारायण चकबस्त की भी जबान है, ये रघुपति साहब फराक गोरखपुरी की भी जबान है, ये प्रेमचंद की भी जबान है, ये राजेंद्र सिंह बेदी की भी जबान है, ये इकबाल मीर और गालिब की भी जबान है। लेकिन ये कहीं न कहीं अपने ही घर में मैं अनजान हो गई, मैं उर्दू हूं, मैं भी शायद मुसलमान होगा। ये उर्दू के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और उर्दू शिक्षक बहाल नहीं हो, उर्दू में पढ़ाई नहीं हो, उर्दू की किताबें नहीं छपे, उर्दू में क्वेश्चन पेपर बच्चों को नहीं मिले, ये सरकार साजिश कर रही है उर्दू को खत्म करना। का एग्जाम तुरंत कराओ। उच्च विद्यालयों में उर्दू शिक्षक बहाल करो। देना होगा पालक मंडल में उर्दू विषय को जगह देना होगा। पालक मंडल में उर्दू विषय को जगह देना होगा। मदरसा शिक्षकों के पुराने बकाया को अदा करो। मदरसा शिक्षकों के बकाया को अदा करना होगा। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और इसमें नोटिफिकेशन है। और आप देख लीजिए असेंबली की पेशानी पर भी हिंदी लिखा है, उर्दू लिखी है और अंग्रेजी। लेकिन बिहार की यह सरकार भाजपा शासित राज्य से भी अधिक उर्दू के साथ दुश्मनी कर रही है। अभी के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भाषा के साथ इंसाफ करना नहीं आता है। हम लोगों ने बार बार उर्दू की संस्थाओं ने बार बार इनसे आग्रह किया है कि आप हाई स्कूल में बहाली के लिए जो नया मानक मंडल बनाए हैं उसमें उर्दू विषय को शामिल कीजिए। और ये मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ बिहार के 3 करोड़ उर्दू आबादी की मांग नहीं है। उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है, ये दयानारायण निगम की भी जबान है, ये पंडित बिरजनारायण चकबस्त की भी जबान है, ये रघुपति साहब फराक गोरखपुरी की भी जबान है, ये प्रेमचंद की भी जबान है, ये राजेंद्र सिंह बेदी की भी जबान है, ये इकबाल मीर और गालिब की भी जबान है। लेकिन ये कहीं न कहीं अपने ही घर में मैं अनजान हो गई, मैं उर्दू हूं, मैं भी शायद मुसलमान होगा। ये उर्दू के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और उर्दू शिक्षक बहाल नहीं हो, उर्दू में पढ़ाई नहीं हो, उर्दू की किताबें नहीं छपे, उर्दू में क्वेश्चन पेपर बच्चों को नहीं मिले, ये सरकार साजिश कर रही है उर्दू को खत्म करना। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।